सही है। डॉक्टर हमायूं साहब, आपकी राय क्या है, क्या वजह बनी कि ये जो वादे हुकूमत पाकिस्तान ने हासिल किए थे 2022 के सैलाब के बाद, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सके, मंसूबे नहीं बनाए जा सके, वो रकम भी हासिल नहीं, उन वादों से फ़ायदा नहीं उठाया जा सका? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, इसका जवाब तो सिंपल ये है कि जब आप नॉन मेरिट वाले लोगों को आके बिठा दोगे, जिनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो कुछ चीज कर सके, जिनका मोटो ये है कि अगर जहाज जा रहा था तो उसकी सीटें खाली थी, तो जब सीटें खाली थी तो लोगों को बीच में बिठा दिया। जब कॉन्सेप्चुअली जब इस किस्म के लोग आना शुरू हो जाएंगे गवर्नमेंट में, तो वो सिवाय घूमने फिरने के वो काम तो नहीं कर सकेंगे। अब देखिए, बात यह है कि इस वक्त आपको पता है कि सैलाब में हर चीज की कमी होती है। जैसे आपने अपने इंट्रो में सारा बताया है कि जानवरों के लिए भी कम है, इंसानों के लिए भी कम है, हर चीज के अंदर प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर हुकूमत, और ये याद रखें, अगर आप अपने जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 10 देख लें, मेरे ख्याल में आर्टिकल 4 देख लें, आर्टिकल मेरे ख्याल में 12 है, उसको देख लें। मुख्तलिफ आर्टिकल्स है जो बताता है कि आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है, और अगर आप कोई अपने लिहाज से किसी की मदद करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती। ये सारे जो आर्टिकल्स की अभी वायलेशन इन्होंने जो जो इनके डिप्टी कमिश्नर ने जो लेटर इशू कराया है, इससे क्या फायदा, इससे मुझे पता है इससे फायदा क्या हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि ये जो खाने की क्वालिटी है, आप लोगों ने अपने खाने की क्वालिटी जहां से हो रही है वो कहाँ से चेक कर रहे हैं? नंबर 2, इस वक्त लोगों की जान पे बनी हुई है, लोगों के वो है। आपका क्या ख्याल है, लोग जो वहां पे खाना दे रहे होंगे या लोग दे रहे होंगे, वो गलत किस्म का खाना दे रहे होंगे? पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे शायद टैक्स की चोरी हर एक करता हो, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा फिलेंथ्रोपिस्ट काम में सारे होते हैं, क्योंकि ये चीज होती है फी सबिलिल्लाह। और हम लोग वहां पे बहुत हर चीज करके देख लिया आपने। आप देखें, सबसे ज्यादा जो चैरिटी है वो पाकिस्तान में होती है, सबसे ज्यादा चैरिटी होती है। और इस चैरिटी को ये लोग रोक रहे हैं। इस चैरिटी को आपने आपने इनकी जहनियत देखी है? ये इनकी जहनियत है। बड़ा पुराना खेल हम पाकिस्तान। डॉक्टर हमायूं साहब, कैसे तमाम सियासी जमातें अपने आपसी इख्तलाफ भुलाकर मिनिमम एजेंडे पर, कौमी इंटरेस्ट के ऊपर एक इस चीज़ पर बैठ के नहरों पर या डैमों पर इत्तफाक कर सकती हैं? उस पर कैसे कैसे कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है? कोई फोरम इसके लिए तश्कील दिया जा सकता है? आपके ख्याल में इसकी क्या ज़रूरत, क्या सूरत हो सकती है? क्योंकि ये बहरहाल एक नेशनल इशू है और उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखें जी, सियासत बहुत सारी चीजों पे नहीं होना चाहिए, और दूसरी सियासत का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो 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 आप कहते हैं ना सियासत नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है झूठ नहीं होना चाहिए। सियासत तो अच्छी चीज होती है, सियासत तो अवाम के लिए आप खिदमत को सियासत कहते हैं। सियासत तो आप कहते हैं कि जब कोई आप लोग मिल के कोई ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे मुल्क का फायदा होता है। लेकिन हम लोगों ने पिछले 40-45 सालों में हमारे मुल्क में सियासत को ताना सियासत बना को दिया है। गाली बना दी है हाँ। जी। लोग एक दूसरे को गाली कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 40-45 साल से जो दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन लोगों ने सिवाय अपनी जेबें भरने के और तो कुछ नहीं किया। अभी हम बात कर रहे थे, वही वाली बात कर रहे थे कि देखिए, सिंपल सी बात यह है, चाहे अल खिदमत वाले हो, चाहे पीटीआई वाले हो, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो, चाहे कोई और इस किस्म के हो, जब भी आप कोई शख्स भी किसी भी लिहाज से जब भी को वो फिलेंथ्रोपिस्ट काम करता है, वो अपना नाम या अपनी चीज बताता है कि ये इस इदारे की तरफ से हो रहे हैं। यहाँ पे हम आके कहते हैं जस्ट बिकॉज कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आप आके उनको उठा देते। और ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये वाकई हुए हैं, बहुत जगहों पे हुए हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। देखिए, ये मुझे बात बताए, 1980 से लेके 2018 तक, ये तकरीबन 40 साल का अरसा बन जाता है। ये 40 साल में ये दो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के आगे पीछे आती रही हैं। इन्होंने कोई एक डैम बनाया है? जो 1984 में मोमन या 19 उसमें ये यामीर बादशाह ये सारे थे,
इनके लिए तो फंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जारी हुए थे, ठीक है, ये उस वक्त कॉन्सेप्चुलाइज हुए थे, लेकिन इसके ऊपर कभी फंड्स नहीं हुए थे। 10 डेमो के बारे में इमरान खान ने बात की थी कि हम इन सबको बनाना शुरू करेंगे। ये नहीं कहा था कि ये हमारी प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन इसके ऊपर इन लोगों ने कभी वो नहीं किया था। क्यों? ये लॉन्ग टर्म थे, 10 साल लगते हैं, इनको क्या लेना देना 10 साल से? इनको तो चाहिए कि 3-4 साल के अंदर कुछ चीज करो, सड़क बना लो, उसके वो कर लो, उस एक तो उसमें रिश्वत भी हो जाती है, उसमें किकबैक्स हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, दे आर नॉट लीडर्स। ये पॉलिटिशियन है जो कि अपने अगले इलेक्शंस की सोचते हैं। अब इमरान खान ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका ये लोग अजीब सी वो बात कर रहे थे। एक